14 अप्रैल सन 1891 मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान पर एक बच्चा जन्म लेता है, जिसके हिस्से में जन्म के साथ ही अपमान लिख दिया गया। स्कूल में क्लास के बाहर बिना बोरे के जमीन पर बैठना, प्यास लगने पर मटके को छूने न दिए जाना और चपरासी के हाथों से ऊपर से पानी पीना, क्योंकि मटके को छूना पाप था। लेकिन उस बच्चे ने अपनी आंखों में आंसू नहीं, अंगार भरा। उसने दुनिया को दिखा दिया कि किस्मत हाथों की लकीरों से नहीं, कलम की ताकत से लिखी जाती। तभी तो वे दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति बने और हासिल की 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान। लोग कहते हैं कि संविधान सभा में कई विद्वान थे, सच है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब देश का भविष्य लिखने की बारी आई तो क्या हुआ? संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। एक ने इस्तीफा दे दिया, एक की मृत्यु हो गई, एक अमेरिका चले गए और 2 अपनी बीमारी और काम का बहाना बनाकर राजनीति में व्यस्त हो गए। वो देखना चाहते थे क्या ये इस संविधान को लिख पाएंगे, क्योंकि उन बाकी व्यक्तियों के ये बस में नहीं था। कुर्सियां खाली थीं, जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी। लेकिन वो शख्स जो खुद गंभीर डायबिटीज और शरीर के दर्द से जूझ रहे थे, वे पीछे नहीं हटे। अकेले बाबा साहब ने पूरी दुनिया के संविधानों को खंगाला, रात रात भर जागकर पन्ने लिखे और एक ऐसे भारत का ढांचा तैयार किया जहां राजा का बेटा राजा नहीं, बल्कि वो राजा बनेगा जिसे जनता चुने। बाबा साहब सिर्फ दलितों के ही मसीहा नहीं थे, वो हर उस भारतीय की आवाज थे जो कुचला गया, चाहे वो ओबीसी हो या फिर वो जनरल ही क्यों ना। महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाए ताकि उन्हें संपत्ति और शिक्षा का अधिकार मिले। मजदूरों के लिए काम के 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए। अर्थव्यवस्था के लिए जिनकी रिसर्च पर आज का आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खड़ा है। उन्होंने कहा था, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूलने पड़ते। आज हम बाबा साहब की फोटो पर माला तो चढ़ा देते हैं, लेकिन क्या उनके विचारों को गले लगाते हैं? जब पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था तब वो नहीं रुके, जब अपनों ने साथ छोड़ा तब वो नहीं टूटे। तो आप छोटी छोटी मुश्किलों से हार कैसे मान सकते? उन्होंने हमें 3 जादुई शब्द दिए। पहला, एजुकेट, यानी कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। दूसरा, एगिटेट, यानी कि संघर्ष करो, गलत के खिलाफ आवाज उठाओ। तीसरा, ऑर्गेनाइज, यानी कि संगठित रहो, एकता में ही असली शक्ति है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं है, एक जलती हुई मसाल है। आज उनकी जयंती पर संकल्प लो कि हम सिर्फ संविधान को पढ़ेंगे ही नहीं, बल्कि संविधान के मूल्यों को जिएंगे। खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल दुनिया आपको झुककर सलाम करे, क्योंकि इतिहास वही रास्ता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराकर लड़ना जानता है। अगर आप मानते हैं कि बाबा साहब जैसा दूसरा कोई नहीं हुआ, तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो अपनी हालातों को कोसता है। अगर रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ता है, तो कमेंट में लिखो, जय संविधान, जय भारत। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और उसके पास जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस जरूर कर देना, जिससे कि हमारी इस प्रकार की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।